केमिस्ट्री 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हम लोग कवर कर रहे थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने कल जो कवर किया था बेटा वो आपका क्या था, लोअरिंग वेपर प्रेशर हमने कवर किया था। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं इलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा, बॉइलिंग को बोलते हैं बेटा हिंदी के अंदर हम बात करें उबालना किसी चीज को, यानी कि किसी भी चीज को हम लोग बॉइल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और जब तक गर्म कर रहे हैं जब तक कि वो पूरी तरह से उबाल में नहीं हो जाए, यानी कि हम लोग एक पॉइंट तक उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, जब तक कि हमारा जो वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन का वो हमारे इक्वल ना हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है आपका, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है आपका उसके इक्वल ना हो जाए वेपर प्रेशर आपका, तब तक हम लोग उसको बॉईल करते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। एज वी नो द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड increases with the increases of a टेम्परेचर। क्लास 11th में हमने ये कवर किया था कि हमारे पास में किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है बेटा वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो एक फंक्शन है टेम्परेचर का, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, बोल सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं इस चीज को, यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का फंक्शन आप उसको बोल सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है लिक्विड बॉइल्स। लिक्विड जो बेटा आपका वो बॉइल्स एट द टेम्परेचर विच इज द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो आपका वो लिक्विड है वो बॉईल होता है, कब तक बॉईल होता है, जब तक कि उसका जो वेपर प्रेशर है, यानी कि आपका वेपर प्रेशर लेट्स अज्यूम इज P एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बेटा P1 1 कर देता हूं मैं इसको, यानी कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल फॉर्म में नहीं आ जाए तब तक हम लिक्विड को बॉईल करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ, मैं आपको समझाता हूं, यानी कि हमारे पास में एक लिक्विड है वो है बेटा आपका वाटर बॉइल्स एट द टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है आपका जहां पे आपका जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है, यानी कि आपका जो जल है वो जल वाष्प में कन्वर्ट होने लग जाता है, यानी कि वो टेम्परेचर आपका एक स्पेसिफिक होता है, वो आपका 373.15 केल्विन की मैं बात कर रहा हूँ, केल्विन मैंने यूज लिया है। और आप अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे बात करते हैं। इसके ऊपर हमारे पास में जो वेपर प्रेशर है आपका वो क्या निकल के आता है, जब वाटर को आप 373.15 केल्विन डिग्री पे आप इसको बॉईल करते हैं, उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास में जो वेपर प्रेशर निकल के आता है बेटा वो आपका आता है 1.013 बार में। हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे हैं, बार की हम बात करते हैं, बार बेटा एक यूनिट है आपका प्रेशर का, तो यहाँ पे हमने बात की है 1.013 बार आपका जो वेपर प्रेशर है वो निकल के आता है 373.13 डिग्री केल्विन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और उस टाइम के ऊपर जब आपका वेपर प्रेशर है 1.013 बार, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है आपका वो होता है बेटा आपका 1 एटमॉस्फेयर, आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका होता है, यानी कि आपने एक फ्लास्क के अंदर वाटर फिल कर लिया और यहां से मैं उसको हीट देना स्टार्ट करता हूं, यहां से हीट देना स्टार्ट करता हूं, तो आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर स्केल जो आपका वो इंक्रीज हो रहा है बेटा
373.15 केल्विन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। डिग्री सेल्सियस आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो जाता है और वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेट जो प्रेशर आपका निकल के आता है वो आता है आपका 1.013 बार निकल के आता है। और उस टाइम के ऊपर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक आपका प्रेशर होता है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ऑलवेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक सॉल्यूशन है मेरे पास में, यानी कि मैं एक यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार करता हूँ और उस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास में दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 मेरे पास में कंपोनेंट है। तो मेरे पास में यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार करता हूं मैं ए, और A1 A2 आपके यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? A1 एंड A2। और हमारे पास में सॉल्यूशन तैयार होता है बेटा, ए होता है। तो जो ए है आपका, उसके बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे बात की है मैंने। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन जो आपका वो ए है, उस सॉल्यूशन की बात की है। इज हाइजर देन, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका हाइजर है। किससे हाइजर है बेटा? वो किससे हाइजर है? आपका जो प्योर सॉल्वेंट है आपका, यानी कि मेरे पास में सॉल्वेंट है वो A2 है और A1 आपका वो सॉल्यूट है। A2 आपका सॉल्वेंट है और A1 आपका सॉल्यूट है। तो आपके पास में जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा वो किसका ज्यादा आएगा? वो आपका बेटा आएगा सॉल्यूशन ए का आएगा। और वो क्यों आएगा? ये मैंने लास्ट चैप्टर लोअरिंग वेपर प्रेशर में आपको बताया था। लोअरिंग वेपर प्रेशर में आपको बताया था कि आप एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उसके अंदर अगर आप एक सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, एक सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हैं, और वो उसकी नेचर जो है, वो उसकी नेचर आपके पास में अगर नॉन वोलेटाइल है और आपका जो सॉल्यूट है वो आपका है कि वोलेटाइल नेचर का है, तो आपका बेटा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होने वाला है वो ज्यादा रहने वाला है, इंक्रीज रहने वाला है। किससे रहने वाला है? प्योर सॉल्वेंट की यहाँ पे बात कर रहे थे। और प्योर सॉल्वेंट बेटा आपका वो है वोलेटाइल नेचर के अंदर है। यानी कि कहने की बात यह है कि जो वेपर प्रेशर है आपका बेटा, उसके अंदर आपका जो सॉल्यूट होता है वो अगर नॉन वोलेटाइल नेचर का है तो वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहने वाले हैं वेपर प्रेशर के अंदर, वो ओनली एंड ओनली आपके सॉल्वेंट के रहने वाले हैं, ना कि सॉल्यूट के रहने वाले हैं। यही हमें पता करना था कि बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का ज्यादा रहेगा या सॉल्वेंट का ज्यादा रहेगा। यानी कि हमारे पास में क्या डेफिनेशन निकल के आती है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज हाइजर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट है आपका वो बेटा रिएक्शन करता है, किसके साथ में करता है? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो जो वो डिजोल्व होने वाले जो पार्टिकल्स आपके सॉल्यूट के वो नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं, तो आपका बेटा बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्योर सॉल्वेंट का। और जो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा वो बेटा आपका हो जाएगा सॉल्यूशन का हो जाएगा। यही हमने बात करती। अब हम बात करते हैं आगे सिमिलरली द लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो कि मैंने कल आपको बताया था। लोअरिंग वेपर प्रेशर के अंदर आपके पास में क्या होता है? टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर लोअरिंग वेपर प्रेशर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो एलिवेशन आपका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन है वो क्या रहने वाला है? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के आपके सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर पे डिपेंड नहीं करता, आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे आपका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है फॉर ए सॉल्यूट वो करता है। अब हम लोग एक एग्जांपल, एक फॉर्मूलेशन में यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें जो मैंने आपको डेफिनेट की है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। हम लोग क्या करने वाले हैं? एक फॉर्मूलेशन तैयार करने वाले हैं और वो आपका जो है उससे आपको समझ में आ जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो आप क्या फॉर्मूलेशन आपका होता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। लेट्स अज्यूम, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम, आप इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये आपका बेटा फॉर्मूला है। कल आप जो न्यूमेरिकल इसके होने वाले यूनिट के, इसमें से ये न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। तो फॉर्मूला जो है
वो हम लोग निकाल लेते हैं। क्या रहने वाला है, लेट्स अज्यूम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज, सॉल्वेंट का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है टी बी डैश से कर दिया मैंने, टी टेम्परेचर और बी आपका बॉइलिंग पॉइंट है, और मैंने यहाँ पे डैश से डिनोट इसको कर दिया है। लेट्स अज्यूम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट हो गया। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, टीबी हो जाएगा, और वो आपका टीबी डैश का आपका वो है सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हमारा सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास में जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है वो क्या आता है बेटा, डेल टीबी से मैं उसको डिनोट करता हूं, तो हमारा क्या निकल के आएगा, यानी कि आपका ये टीबी है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका हाइजर है, उसमें से माइनस कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। और ये जो इक्वेशन है बेटा डेल टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी डैश इक्वल टू, ये आपका बेटा इलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट इक्वेशन से बोला जाता है, इसको जाना जाता है। अगर हमारे पास में एक सॉल्यूशन है और वो आपका डाइल्यूट फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन आपका फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो वो आपका क्या निकल के आता है बेटा, डेल टीबी जो आपका, यानी कि डेल टीबी जो आपका टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है आपका एम के, और एम बेटा यहाँ पे क्या है आपका, एम आपका मोलल कॉन्सेंट्रेशन, मोललिटी जिसको बोलते हैं, हियर यहाँ पे नोट कर देता हूं मैं, हियर एम इज मोलल कंसंट्रेशन या मोललिटी जिसको बोलते हैं। मोललिटी आपने 11th क्लास चैप्टर फैट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ी है। और यहाँ पे हमारे पास में इसको ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, किसके हो गया, मोललिटी के हो गया। आपका जो वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज जब वो होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके मोललिटी के, यानी कि आपकी मोललिटी है अगर किसी भी सॉल्यूशन की, डाइल्यूट सॉल्यूशन की, वो इंक्रीज हो रही है तो आपका बेटा कहीं ना कहीं टेम्परेचर वो है वो भी इंक्रीज होगा। अगर मोललिटी जो है, मोलल कंसंट्रेशन है, वो आकर आपकी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज फॉर्म में जा रही है, तो आपका जो टेम्परेचर है बेटा वो भी डिक्रीज होगा, वो डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यूज करता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ के बी इंटू एम। ये आपका इक्वेशन निकल के आती है बेटा दो, इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये आपका जो केबी है इसको आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, और इसको आप इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो केबी जो आपका कांस्टेंट यूज की है, केबी की जो यूनिट है आपका, केबी यूनिट जो आपकी होने वाली है वो आपकी होने वाली है बेटा केजी पर मोल आपकी होने वाली है, मोल आपकी यहाँ पे होने वाली है। और मोल क्यों हुई आपकी बेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मोललिटी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मोलल कंसंट्रेशन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये आपकी बेटा इक्वेशन नंबर आ गई आपकी यहाँ पे, ये जो यूनिट है इक्वेशन नंबर 2 तक हम लोग पहुंच गए थे।
अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं कि मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर मेरे पास में क्या है, डब्ल्यू सोल्यूट जो है, सोल्यूट के मेरे पास में सोल्यूट जो है वो W2 ग्राम मैंने यहाँ पे यूज किया है। सोल्यूट का जो है W2 ग्राम मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो यूज की है। और आप उसका मोलर मास है, जो मोलर मास है, मोलर मास जो मैंने यूज किया है वो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया M2 से कर दिया। ये तो बेटा आपका सोल्यूट के लिए है। अगर मैं बात करता हूँ सोलवेंट की, सोलवेंट की यहाँ पे बात करता हूँ तो W1 ग्राम हो गया क्वांटिटी उसका, और जो मोलर मास आपका होने वाला है वो आपका हो जाएगा M1 हो जाएगा बेटा, M1 यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये हम लोग अब मोलरिटी इसकी कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो हम लोग W2 मल्टीप्लाई बाई W2 मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका वेट बाई मोलर मास हो जाएगा। मोलरिटी इक्वल टू वेट बाई मोलर मास आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ M2 से कर देता हूँ, M2 से कर देता हूँ। और आपका यहाँ पे मैंने जो यूज किया है फॉर्मूला मोलरिटी के निकालने के लिए, मैंने यहाँ पे इसको मैं और नीचे इसके बटा में क्या लिख देता हूँ, बाई में क्या लिख देता हूँ W1 बाई 1000, W1 बाई 1000, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ, जो सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ वो मैंने एज्यूम कर लिया कि वो 1000 ग्राम में है, आपका 1000 ग्राम में है। तो मैंने यहाँ पे आपका वैल्यू पुट कर दी, सीधी डायरेक्टली 1000 कर दी। तो मेरे पास में सॉल्यूशन जो निकल के आता है क्वेश्चन का वो क्या निकल के आता है 1000 मल्टीप्लाई बाई W, 1000 मल्टीप्लाई बाई W2 एंड M2 मल्टीप्लाई बाई M1 हो गया आपका। और मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, किसकी पुट कर दी बेटा, मल्टीप्लाई, ये W है आपका, W है, सॉरी ये W है, ये आपका निकल के आ गया फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ पे आपका निकल के आ गया। अब हम इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो पुट करने वाले हैं। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन निकल के आती है वो देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास में डेल टी बी इक्वल टू आने वाला है, डेल टी बी इक्वल टू हमारे पास में क्या आने वाला है बेटा के बी, यहाँ पे मैंने पुट की वैल्यू नंबर 2 में, यहाँ डेल टी बी इक्वल टू हमारे पास में के बी आ गया, और एम की वैल्यू में यहाँ पे पुट करने वाला हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाई W2, और इसके बिटवीन में क्या आने वाला है M2 मल्टीप्लाई बाई W1 आपका यहाँ पे आने वाला है। अगर M2 की हम लोग बात कर लेते तो M2 आपका यहाँ पे चला जाएगा, W जो डेल टी बी है आपका वो नीचे चला जाएगा। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, हमारे पास में M2 जो है मोलरिटी है हमारे पास में सोल्वेंट की, वो क्या कैलकुलेट होगी के बी इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई W2, और डेल टी बी हमारा नीचे चला जाएगा, तो डेल टी बी हमारा मल्टीप्लाई बाई W1, ये हमारा मोलरिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, एक बार मैं इसको दोबारा से समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोगों ने क्या किया है, अज्यूम कर लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज टीबी डैश से कर लिया, यानी कि जो सॉल्वेंट का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी डैश से हो गया, जो सॉल्यूशन है आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका टीबी से हो गया, और डेल टीबी इक्वल टू हमारे पास में क्या होने वाला है टीबी माइनस टीबी डैश होने वाला है। सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट है आपका, उसमें से मैंने माइनस कर दिया सॉल्वेंट को। अब हमारे पास में ये इक्वेशन जो जानी जाती है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट के नाम से जानी जाती है, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन की मैंने यहाँ पे बात की है। हमारे पास में क्या होता है, जो हमारा डेल टीबी जो टेम्परेचर है, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है बेटा, वो होता है आपका मोलरिटी के मोलल कंसंट्रेशन के होता है हमारे पास में। और अब इसको मैं यहाँ पे एक वैल्यू पुट करता हूँ केबी की, केबी हमारे पास में एक कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, मोलल कंसंट्रेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और इब्यूस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कंसंट्रेशन
कांस्टेंट इसको बोला जाता है। इसकी यूनिट हमारे पास में रहती है किलोग्राम पर मोल रहती है। मोल हमारे पास में इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास में हम लोग बात कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन की, मोलैलिटी की हम यहाँ बात कर रहे थे, तो इसकी यूनिट निकल के आती है। अब हमारे पास में क्या आता है इक्वेशन निकल के, डेल टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई एम आ गया। और हमारे पास में सोल्यूट के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उसके मास की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास में वैल्यू आती है वो W2 ग्राम हम ज्यूम कर लेते हैं। मोलर मासेस की बात करते हैं तो M2 से हम उसको नोट कर देते हैं। सोलवेंट की बात करेंगे तो W1 ग्राम आ गया, और हमारे पास में जो मोलर मास है सोलवेंट के लिए वो आ गया M1 आ गया। और जो सोलवेंट है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे 1000 ग्राम में वैल्यू है वह ज्यूम कर लेते हैं, यानी कि आपका 1000 ग्राम जो सोलवेंट है उसके अंदर हम लोग सोल्यूट के पार्टिकल्स को डिजोल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनने वाली बेटा, वो आपकी बनने वाली है मोलर जो मोलैलिटी है उसके इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है W2 बाई M2 बाई W1 बाई 1000 हमारे पास में 1000 हमारे पास में क्या है बेटा, वो इसका सोल्यूट की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे पुट की है। तो हमारे पास में इक्वेशन निकल जाती है 1000 मल्टीप्लाई बाई W2 बाई M2 इंटू W1 आपके पास में इक्वेशन आती है। अब मैं ये वैल्यू जो है मोलैलिटी की जो वैल्यू है मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, मैं वैल्यू पुट करता हूँ डेल टी बी इक्वल टू हमारे पास में क्या था के बी मल्टीप्लाई बाई एम, और एम की हमारे पास में वैल्यू आई है 1000 मल्टीप्लाई बाई W2, 1000 मल्टीप्लाई बाई W2 बाई M2 इंटू W1 आ गया। तो हमारी वैल्यू निकल के आती है के बी इंटू 1000 इंटू W2 बाई M2 इंटू W1 हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है डेल टी बी की। और हम लोग अगर M2 की बात करते हैं, M2 जो हमारी मोलैलिटी है सोल्यूट की या कंपोनेंट नंबर 2 की, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा डेल टी बी है वो नीचे चला जाता है, इसके बाय में चला जाता है, और M2 हमारा यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, तो डेल टी बी हमारा नीचे चला जाएगा और मल्टीप्लाई बाई W1 उसके ऊपर हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, Kb की वैल्यू पुट करेंगे। और Kb हमारा कंसंट्रेशन या मोलैलिटी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है या 21 क्यूबिक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड मल्टीप्लाई बाई W2 हमारी वैल्यू जो है वो निकल के आती है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसकी बात करते हैं, वो है आपका बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब तो हम लोग बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट की, अब हमारे पास में जो सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट जो होने वाले हैं उनकी हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास में क्या है डिप्रेशन ऑफ, तो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की यहाँ पे बात की है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की यहाँ पे बात की है, ये हम लोग बेटा कल कवर करने वाले हैं। तो आपकी जो यूनिट है उसमें हम लोग ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसके बाद में हम लोग ओस्मोसिस और ओस्मेटिक जो प्रेशर हैं उनकी बात करेंगे और उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग करेंगे यूनिट को फिनिश, और साथ ही हम लोग करने वाले हैं कवर इसके न्यूमेरिकल्स, फिर हम लोग चलेंगे यूनिट नंबर आपका 2 में। तो इस तरह से आपकी यूनिट सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होने वाली है, शायद ये कल वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाए या फिर अदरवाइज उससे नेक्स्ट लेक्चर में इसको जरूर हम लोग कंप्लीट करेंगे, और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।